चाहिए एक बार दोस्तों मैं भी शेयर कर दूं, आप भी जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है वहां पर इसे शेयर कर दीजिएगा। तैयार हो जाओ माय डियर रसगुल्ला, आपके सामने आ रहा है क्या, उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन आपके समक्ष आने वाला है। सर अगर एक बार रोको भाई, एक कमेंट आ रहा है, ई का चक्कर है ना, ई का चक्कर है, देखते हैं एक बार, ऊपर लो और ऊपर लो और ऊपर लो और ऊपर लो, जल्दी जल्दी। हाँ रुको रुको, पहला पुरस्कार 1917 में कैसे मिल सकता है जब स्थापना 1920 में हुई। अरे भाई दक्ष प्रजापति 1920 में भारत में स्थापना होती है, विश्व में तो स्थापना 1863 में होती है। हेनरी ड्यूनेंट को मिला है 1901 में, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मेरे प्रभु कुछ समझ में आया आपको, हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में मिला है, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार मिला है, और दोस्तों विश्व में रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में होती है, लेकिन भारत में होती है 1920 में। मैंने कब लिख के दिया कि भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब लिख के दिया मेरी जान, मैंने थोड़ी लिखा है, ये तो तुम अपनी मर्जी से मान रहे हो। क्या अपनी मर्जी से मान रहे हो? तो आइए, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के राज्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। शुरू करो तांडव, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आशीर्वाद ले लो माय डियर रसगुल्ला, तुम्हारे सामने बांके बिहारी लाल आ चुके हैं। क्या आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या रासलीला स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए गोरखपुर भी चलेंगे, अरे तुम देख तो लो कहां कहां चलेंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, जहां एक तरफ बुलंद दरवाजा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपके क्या है, अल्फ्रेड पार्क है। जहां एक तरफ कत्थक होता है, वहां दूसरी तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। जहां एक तरफ दोस्तों सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपके सामने बरेली का गुड़ है। तो आइए स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश जानते हो दोस्तों लखनऊ राजधानी है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल दोस्तों राज्यपाल है, 80 सीट लोकसभा की है, 31 राज्यसभा की है, 403 विधानसभा है। 1950 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड दोस्तों सन 2000 में आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है, तो ध्यान रखना 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। भारत का एकमात्र राज्य है जो 8 दोस्तों राज्य से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। सीतापुरा भी चलेंगे है ना, दरिया खरीद के लाएंगे सीतापुरा से। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से एकमात्र देश जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो है दोस्तों कौन सा, वो है नेपाल। कौन सा है, नेपाल है। अरे चीन का रॉकेट दोस्तों न्यूजीलैंड के आसपास गिरने वाला है। क्या चीन का रॉकेट न्यूजीलैंड के आसपास गिरने वाला है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या कोई बात नहीं चिंता करने की दोस्तों, आफत टली। क्या आफत टली। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राज्य पक्षी आपका सारस है दोस्तों। इसके अलावा कंप्यूटर के प्रश्न भी दोस्तों भोकाल प्रश्न में कल से स्टार्ट कर दूंगा। क्या कंप्यूटर के प्रश्न भी भोकाल प्रश्न में कल से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आइए, राज्य पशु दोस्तों बारहसिंगा है, राज्य पेड़ अशोका है, राज्य फूल है पलाश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व जो आपके सामने है, देखिए गोविंद बल्लभ पंत पहले चीफ मिनिस्टर दोस्तों उत्तर प्रदेश। कहां के, उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद में दोस्तों सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। सुचिता कृपलानी कौन है, सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश की भी दोस्तों पहली महिला राज्यपाल कौन होंगे, सुचिता कृपलानी होंगे। आगे देखिए सरोजिनी नायडू, अरे दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री है ना। सुचिता कृपलानी कौन है, उत्तर प्रदेश की दोस्तों महिला मुख्यमंत्री और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचिता कृपलानी है। राज्यपाल कौन है दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो है, यह है ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की पहली महिला
राज्यपाल। इसके बाद दोस्तों आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। आनंदीबेन पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश भी संभाल रही हैं, उत्तर प्रदेश भी संभाल रही है। कौन? आनंदीबेन पटेल। सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री हैं। अरे मेरे छोटुओं सही बात है। और दोस्तों आपके जो सरोजिनी नायडू है वो राज्यपाल है। चलिए अब आगे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों आपके सामने काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल 1925 है। फिर आपके सामने मुंशी प्रेमचंद, चाहे गबन हो, चाहे गोदान हो, और चाहे दोस्तों नमक का दरोगा हो, चाहे पूस की रात हो, मुंशी प्रेमचंद। फिर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पूरे दोस्तों उस युद्ध में एकमात्र मर्द नजर आ रहा था, वो थी झांसी की रानी। इसके बाद दोस्तों बेगम हजरत महल अवध 1857 की क्रांति दोस्तों बेगम हजरत महल के नेतृत्व में की गई थी। इसके बाद में देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद में दोस्तों आगे देखिएगा अमीर खुसरो आपके सामने, और आप समझ चुके होंगे दोस्तों तोता है हिंद अमीर खुसरो, ये आपके सामने। अगला क्वेश्चन, संत कबीर दास जी दोस्तों भक्ति आंदोलन वाले कौन थे? संत कबीर दास जी। इसके बाद में रामचरितमानस वाले दोस्तों हनुमान चालीसा तुलसीदास जी आपके सामने। फिर देखिएगा सुरेश रैना भाई साहब जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया दोस्तों, वो थे सुरेश रैना, टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर और वनडे के अंदर। इसके बाद में देखिएगा अमिताभ बच्चन दोस्तों द एंग्री मैन शहंशाह। क्या? एंग्री मैन शहंशाह। और इनके पिताजी थे हरिवंश नारायण बच्चन दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ। इसके बाद दोस्तों चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, और वो आपके सामने। हाँ भाई साहब मास्क लगाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ रसगुल्लो। आज हमने बस की व्यवस्था नहीं की, आज हमने दोस्तों पूरी की पूरी ट्रेन बुक कर ली। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। तो अपने अपने मास्क लगाकर दोस्तों चुपचाप अपनी अपनी सीट पर टिक जाओ। क्या? चुपचाप अपनी अपनी सीट पर टिक जाओ। आप सभी हो जाओ तैयार माय डियर रसगुल्ला। सबको सीट मिल चुकी है क्या? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, सबको सीट मिली नहीं मिली मेरे दोस्तों? जल्दी से बता दो। ट्रेन तुम्हारे मारे। आज मैंने सोचा दोस्तों, आज मैंने सोचा बस से काम नहीं चलेगा, पूरा उत्तर प्रदेश घूमना है दोस्तों, तो हमने सोचा ट्रेन ही ले ले। क्या? अब की बार ट्रेन ले लेते हैं। तो आइए बैठ जाओ फटाफट ट्रेन के अंदर, तो हो जाए तैयार दोस्तों। फूलों से सजी हुई है फूल पत्ती वाली ट्रेन। तो ये आपके सामने ताजमहल। क्या है दोस्तों? ताजमहल आगरा की आन बान शान आपके सामने दोस्तों। ताजमहल जो 7 अजूबों में शामिल है, और मुमताज और दोस्तों शाहजहां के प्यार की निशानी ताजमहल आपके सामने। यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से दोस्तों बना हुआ है ताजमहल। इसके बाद देखिएगा आपके दोस्तों ताजमहल को ध्यान रखना, 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया। मैं ड्राइविंग करूंगा, चुपचाप पीछे बैठ जा भाई साहब, ड्राइवर तो मैं ही बनने वाला हूं। क्या? चुपचाप पीछे बैठ जा, पीछे पीछे वाली सीट पर। आइए दोस्तों ताजमहल के बाद में चलते हैं आगरे का लाल किला। क्या? आगरे का लाल किला दोस्तों क्या बेहतरीन जगह थी, जहां हमने दोस्तों क्या खिंचवाया था, हमने सेल्फी भी ली थी। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है दोस्तों। और ध्यान रखना किसने बनाया था? अकबर ने इसको बनाया। तो आपके सामने दोस्तों 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में दोस्तों ये शामिल हो गया। इसके बाद में आपके सामने है बुलंद दरवाजा। क्या है दोस्तों? बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है, बुलंद दरवाजा। और मैंने आपको दोस्तों सिखाया था यहीं पर, इसी बुलंद दरवाजा के बगल में पंचमहल है। याद करो, ठंडी ठंडी हवा चले, फतेहपुर सीकरी में ही दोस्तों
पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी के अंदर। इसके बाद में भाई साहब जामा मस्जिद, ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही स्थित है। फिर दोस्तों सलीम चिश्ती की दरगाह, और जब तुम फतेहपुर सीकरी घूमने जाओगे ना माय डियर रसगुल्ला, तो वहां पर देखना सलीम चिश्ती की दरगाह भी है दोस्तों, जोधा जी का किचन भी है। भाई साहब सुन लो मेरी बात, जोधा जो है दोस्तों उनका जोधा महल भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है, इसके साथ में दोस्तों किचन भी है। मैंने जब वो किचन देखी ना भाई साहब, उसमें बस मैगी बनाने का सामान था क्या। हाँ दोस्तों ये है सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आगरे का पेठा खाओ और निकल लो आगरा से। आगरे से निकलकर हम पहुंच गए दोस्तों मथुरा के अंदर। मैंने आपको रात को प्रेम मंदिर दिखाया था। चुपचाप बैठकर मैं टीटी बनूंगा, बिना टिकट की ट्रेन है, तो टीटी बन के क्या उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा रसगुल्ला। चुपचाप हल्ला मत करो, उतार दूंगा ट्रेन से, सीधा फेंक दूंगा बाहर। तो दोस्तों प्रेम मंदिर है वृंदावन के अंदर, मथुरा के अंदर। श्री कृष्ण जन्मभूमि, बाधाएं है कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो अर्जुन सा योद्धा बनकर, उठाओ गांडी और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। दोस्तों श्री कृष्ण जन्मभूमि। इसके बाद में आपके सामने दोस्तों श्री गिरिराज महाराज जी का मंदिर, 7 कोस की परिक्रमा हमने दोस्तों इसकी की थी गोवर्धन मथुरा के अंदर। इसके बाद में माय डियर रसगुल्ला कुसुम सरोवर, राधा कुंड, ये मैंने सब आपको दिखाए थे मथुरा के अंदर। आइए मथुरा से बाहर निकलते हैं और सुहाग नगरी दोस्तों फिरोजाबाद में आते हैं। कहां आते हैं? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है दोस्तों सुहाग नगरी फिरोजाबाद। और मैंने तुमसे कहा था कि दोस्तों शादी के बाद में बाबू सोना के लिए चूड़ियां लेनी है, ले लेना भाई साहब, उठा लो, क्या उठा लो, फिरोजाबाद सुहाग नगरी। इसके बाद में दोस्तों फिरोजाबाद में मैंने आपको क्या दिखाया था? मंदिर दिखाया था, जैन मंदिर, बाहुबली की दोस्तों प्रतिमा मैंने आपको दिखाई थी। और मैंने आपसे कहा था, क्या मैंने आपसे कहा था कि उत्तर भारत में बाहुबली की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कर्नाटक से दोस्तों ट्रैक्टर की सहायता से लाई गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम चले थे अलीगढ़ में ताला नगरी के अंदर। कहां? ताला नगरी के अंदर। और तुम दोस्तों थक गए थे अलीगढ़ में, याद है क्या तुम्हें? आइए तुम्हें लेकर चलता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों इसको बनवाया, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसके बाद में दोस्तों जेवर एयरपोर्ट, मैंने तुमको ट्रेन में बैठे बैठे ही दिखाया था, एक जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा नोएडा के अंदर। कहां बनेगा दोस्तों? ये बनेगा नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट। इसके बाद में दोस्तों हमने लगाई थी रेस, याद है क्या, जिसमें तुम हार गए थे दोस्तों। ये वो है अंतरराष्ट्रीय बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा के अंदर। कहां? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा तुम्हारे सामने। इसके बाद भाई साहब चलिएगा हम चले थे अष्टपाद तीर्थ, याद है क्या, हस्तिनापुर में है भाई साहब। अरे याद करो रसगुल्लो, हस्तिनापुर मेरठ के अंदर। अरे तुम्हें लस्सी पिलाई थी, भूल गए यार तुम लस्सी को, है ना। मेरठ में दोस्तों हस्तिनापुर स्थान है, यहां पर ये अष्टपाद तीर्थ स्थित है। और इसके जस्ट ऊपर दोस्तों याद कीजिए भगवान ऋषभ देव, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, इन्होंने दोस्तों अपनी जो तपस्या है वो यहीं पर की थी, हस्तिना आपके अष्टपाद के अंदर। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन था हरिया जी की लस्सी पी लो फटाफट और हो जाओ तैयार। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और वो आपके सामने मुजफ्फरनगर में बहलना जैन मंदिर। कौन सा है? बहलना जैन मंदिर मुजफ्फरनगर में स्थित है। और इसके जस्ट आगे दोस्तों हम पहुंच गए थे पीतल नगरी के अंदर, मुरादाबाद, जहां पर दोस्तों पप्पा जी का फोन आया था, क्या कर रहे हो लाडलो, तो तुमने कहा था मुरादाबाद घूम रहे। कहां घूम रहे? मुरादाबाद घूम रहे, पीतल नगरी के अंदर घूम रहे। तो पिता
ताजी से। पीतल किससे बना होता है? जिंक और दोस्तों तांबे से बना होता है पीतल। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बरेली का आ जाओ, हो जाओ तैयार। अब पहुंच चुके हैं बरेली के अंदर। क्या बरेली के अंदर? और बरेली आए दोस्तों और गुड़ नहीं खाया और बरेली की बर्फी नहीं खाई तो क्या खाक खाया दोस्तों? तो लिख लो, नोट कर लो। बरेली दोस्तों रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और भाई साहब बरेली का गुड़ और बरेली की बर्फी दोनों की दोनों दोस्तों फेमस है। क्या है? बरेली का गुड़ और बरेली की बर्फी। सर में मुरादाबाद से चढ़ जा, फटाफट चढ़ जा ट्रेन में, तुझे पूरा उत्तर प्रदेश आज मैं घुमाकर लाता हूं। तो आइए दोस्तों, बरेली का गुड़ आपके सामने आ गया, बरेली की बर्फी आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बरेली के बाद में आगे बढ़े तो आ गया क्या भाई साहब? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत वालों एक बार डांस हो जाए, नागिन डांस। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तुम्हारे सामने है। और नोट करना दोस्तों, T×2 ये पुरस्कार किसको दिया गया है? पीलीभीत दोस्तों टाइगर रिजर्व को मिला है। और ये भी छाप लेना, इसमें दोस्तों क्या हुआ है? टाइगर की जो संख्या है वो तय समय से पहले ही दुगनी कर दी पीलीभीत वालों ने। तो पीलीभीत दोस्तों नोट कर लो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत से आपको पता है सांसद कौन है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। पीलीभीत से मम्मी सांसद हैं या बेटा जी सांसद हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। सर लखनऊ कब आएंगे? अरे अगला स्टेशन लखनऊ है, चिंता मत करो। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों ध्यान रखिएगा पीलीभीत के अंदर है। और दोस्तों T×2 अवार्ड जो है वो उसको दिया गया। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए लखीमपुर खैरी वालों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खैरी के अंदर स्थित है। तो लिख लो भाई साहब, लखीमपुर खैरी दुधवा नेशनल पार्क। और देखो ट्रेन मैंने रुकवाई है रसगुल्लो, यहां पर देख लो ट्रेन मैंने तुम्हारे लिए रुकवाई है। जो कुछ लेना है फटाफट ले लो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है लखनऊ। क्या आएगा? लखनऊ आएगा और वहां भूल भुलैया में तुम खो जाओगे। तो भाई साहब ये हो गया आपके सामने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खैरी के अंदर। उठा लिया सामान तो चलते हैं दोस्तों आगे। ये देखिए अगला स्टेशन है सीतापुरा। कहां है दोस्तों? सीतापुरा है, जो फेमस है किसके लिए? कालीन के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? कालीन के लिए फेमस है सीतापुरा। किसके लिए? कालीन के लिए फेमस है। तो दोस्तों ये जो दरिया होती है, क्या होती है? जो दरिया होती है इनके लिए फेमस है सीतापुरा। तो लिख लो वन दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, पीतल नगरी है दोस्तों, या फिर अलीगढ़ के ताले है दोस्तों, या फिर मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों सुहाग नगरी है। ये सब क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एक जिले का एक उत्पाद। तो भाई साहब सीतापुरा कालीन के लिए फेमस है, नोट कर लेना। और दोस्तों इसके पास में स्थित है बहराइच। क्या है दोस्तों? बहराइच स्थित है, जहां पर चीनी वीनी का जुगाड़ दोस्तों वहीं पर होता है। क्या? शुगर मिल जो है वो बहराइच में है, इसी के पास में भाई साहब स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीतापुरा कालीन के बाद में आगे बढ़े तो भाई साहब आ गया लखनऊ। क्या आ गया? नवाबों की नगरी दोस्तों लखनऊ आ गया। सर हम तो रह गए ट्रेन में चढ़ने से। अरे तू भाग मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, लखनऊ पहुंच चुके हैं। और नवाबों की नगरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, लखनऊ के अंदर, जहां बड़ा इमाम बाड़ा है। और दोस्तों इसी के साथ में इस बड़े इमाम बाड़े में दोस्तों भूल भुलैया है और अस्फी मस्जिद स्थित है। क्या है? भूल भुलैया और अस्फी मस्जिद जो है
है वो स्थित है कहां पर दोस्तों, लखनऊ के अंदर। अगर तुमसे पूछ ले इस बड़ा इमाम बाड़ा को किसने बनाया था, लिख लो भाई साहब, इस बड़े इमाम बाड़े को बनाने वाले थे अशफाउद्दौला। कौन थे दोस्तों, अशफाउद्दौला, इन्होंने बनाया था। अवध के दोस्तों नवाब थे अशफाउद्दौला। कौन थे, अशफाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे और इन्होंने ही दोस्तों, इन्होंने ही ध्यान रखना बड़ा इमाम बाड़ा को बनवाया। तुम्हें याद है ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो फिल्म देखी है तुमने दोस्तों। एक फिल्म और देखी होगी तुमने, यंगिस्तान, पक्का देखी होगी ना यंगिस्तान, वो भी दिखाऊंगा कहां पर शूट हुई है। तो यह है दोस्तों बड़ी खूबसूरत जगह बड़ा इमाम बाड़ा। और इस बड़े इमाम बाड़े में दोस्तों बारात खो गई। क्या, इस बड़े इमाम बाड़े में पूरी बारात खो गई दोस्तों भूल भुलैया के अंदर। क्या, जैसे ही बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर आपने एंट्री किया दोस्तों, तो भूल भुलैया जो है उसमें क्या हो गई, उसमें पूरी बारात खो गई। तो बड़ा इमाम बाड़ा में दोस्तों भूल भुलैया भी है, देख लो आराम से, कोई साथी अपना खो नहीं जाए। क्या, कोई साथी नहीं खो जाए, चुपचाप सबका हाथ पकड़कर भूल भुलैया घूमना। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आगे बढ़े तो आगे आपका रूमी दरवाजा। अगर अवध की संस्कृति देखनी हो ना तो इस दरवाजे में देख लेना। क्या दोस्तों, अवध की जो कल्चर अगर आपको देखना हो, अवध की संस्कृति देखनी हो, अवधी संस्कृति देखनी हो, तो भाई साहब रूमी दरवाजे में देख लेना, जो तुम्हारे सामने, जो तुमने बहुत सारी फिल्मों में दोस्तों देखा होगा इस रूमी दरवाजे को। चलिए मैंने आपको क्या क्या दिखाया, मैंने आपको लखनऊ में दोस्तों एक तो मैंने दिखा दिया बड़ा इमाम बाड़ा, इसके अंदर भूल भुलैया है भाई साहब, इसी के अंदर असफी मस्जिद है। फिर दोस्तों मैं आपको लाया रूमी दरवाजे के अंदर और एक बड़ी बेहतरीन जगह दोस्तों, आइए चलते हैं, तुम्हारे सामने है इंदिरा गांधी तारा मंडल। क्या बड़ी खूबसूरत जगह है, शनि ग्रह के आकार की। क्या दोस्तों, नोट करना, ये इंदिरा गांधी तारा मंडल, याद करो दोस्तों, शनि ग्रह तुमने देखा है क्या, जिसमें रिंग होती है। क्या होती है, जिसमें रिंग होती है दोस्तों, शनि ग्रह के आकार का है। नोट करना, लखनऊ के अंदर, कहां दोस्तों, लखनऊ के अंदर, ये देखो इसमें दोस्तों रिंग है। क्या है, इसके अंदर रिंग बनी हुई है शनि ग्रह के आकार का। अरे जौनपुर चलेंगे भाई साहब, आईएएस की नगरी वालों, तुम्हारे जौनपुर में भी आएंगे। तो नोट करना, इंदिरा गांधी तारा मंडल दोस्तों शनि ग्रह के आकार का है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। शनि ग्रह के आकार का है इंदिरा गांधी तारा मंडल, इसमें दोस्तों रिंग है। क्या है, रिंग है लखनऊ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में दोस्तों मैंने कहां कहां घुमाया, भूलना मत आप दोस्तों। लखनऊ में मैंने आपको क्या दिखाया था, लखनऊ में माय डियर रसगुल्ला, बड़ा इमाम बाड़ा, असफी मस्जिद, रूमी दरवाजा, भूल भुलैया और दोस्तों आपके सामने इंदिरा गांधी तारा मंडल। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। अरे ट्रेन नहीं रुकेगी। क्या, ट्रेन नहीं रुकेगी, चुपचाप बैठे रहो दोस्तों। क्या, चुपचाप बैठे रहो। कुछ अगर तुम्हें खरीदना हो ना, जब वापस ट्रेन आएगी ना तब खरीद लेना दोस्तों, सब कुछ वहां मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। ये देखिए अब दोस्तों रात हो चुकी है। क्या, पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, रात हो चुकी है। तो देख लो क्लॉक टावर दोस्तों, क्या है, एक वॉच टावर है, फटाफट देख लो इसे भी। इसका नाम क्या है, सतखंडा इसका नाम है। तो नोट करना, सतखंडा जो है दोस्तों, सतखंडा जो है, अगर आपसे पूछ ले क्लॉक टावर या फिर वॉच टावर, ये भी दोस्तों कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इसके साथ में सेल्फी ले लो। क्या, ये सेल्फी पॉइंट है दोस्तों। अरे नोट करो दोस्तों, सोना बाबू के साथ में सेल्फी जो है वो आप यहीं पर ले सकते हो। बड़ा खूबसूरत दिखता है। क्या, बड़ा खूबसूरत दिखता है दोस्तों ये आपके सामने। तो एक बार फटाफट मोबाइल निकालो अपना और फटाफट दोस्तों सेल्फी खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। रात हो चुकी है रसगुल्ला, पर हम रुकने वाले नहीं हैं, हम तो पूरा उत्तर प्रदेश घूमने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है
अंबेडकर पार्क। कौन सा पार्क है दोस्तों? अंबेडकर पार्क आपके सामने है। और मैंने तुमसे कहा था, क्या मैंने तुमसे कहा था कि यहां पर एक दोस्तों फिल्म का जो गाना है वो फिल्माया गया है, और वो कौन सा गाना है? तो फटाफट बताओ दोस्तों। अंबेडकर पार्क, तुमने देखा इसे? क्या खूबसूरत जगह है मेरे दोस्तों ये। और यहीं पर एक फिल्म थी यंगिस्तान। कौन सी फिल्म थी? यंगिस्तान। इसी यंगिस्तान फिल्म का दोस्तों एक गाना था, सुनो ना संगमरमर, है ना, वो यहीं पर भाई साहब फिल्माया गया। ये आपके सामने देख लो। ये दोस्तों आपके अंबेडकर पार्क है, और इसी में इधर की साइड दोस्तों हाथियां हैं। क्या बहुत सारे हाथियां हैं लगातार इसके अंदर। हाथियां बनाए गए दोस्तों इसके अंदर। अंबेडकर नगर में साइड में बहुत सारे हाथियां हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अंबेडकर नगर, और ये मैंने आपको दिखा दिया वो वाला गाना जो यहां पर फिल्माया गया है। चलिए इसके आगे बढ़ते दोस्तों। आगे स्टेशन में पहुंच गए हैं बाराबांकी। अरे संभल कर बैठ जाओ, बाराबांकी पहुंच चुके हैं। और याद करो मैंने तुमको पढ़ाया था दोस्तों, बाराबांकी के अंदर ही रामायण संग्रहालय। कौन सा? रामायण संग्रहालय। ये कहां बनाया जाएगा? ये दोस्तों बाराबांकी में बनेगा। भगवान श्री राम के पूरे जीवन के जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो महत्वपूर्ण दोस्तों बिंदु है, उन सभी को एक ही स्थान पर बाराबांकी के अंदर दोस्तों बनाया जाएगा। तो दोस्तों रामायण का म्यूजियम कहां बनेगा? वो बनेगा, ध्यान रखना, बाराबांकी के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये देखिए अब एंट्री कर चुके हैं कहां पर? अब एंट्री कर चुके हैं अयोध्या के अंदर। और बोलो जय श्री राम। ये देखिए अयोध्या में आए हो और हनुमानगढ़ी नहीं आए तो भाई साहब मजा नहीं आएगा। अयोध्या में राम नगरी में चलने से पहले दोस्तों आपको रुकना पड़ेगा। कहां पर? हनुमानगढ़ी में रुकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये ही इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या ये सुरक्षा कर रहे हैं अयोध्या की? दोस्तों भगवान श्री राम कह कर गए थे, हनुमान जी आप सुरक्षा करना किसकी? अयोध्या की सुरक्षा करना। इसीलिए दोस्तों कोई भी काम होता है, कोई भी मंदिर अगर बनना है दोस्तों, राम मंदिर बनना है, तो भी सबसे पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? हनुमानगढ़ी में जाकर दोस्तों हनुमान जी की अनुमति लेनी पड़ती है। तो अयोध्या में आप सभी का दिल खोलकर गार्डन वाला स्वागत है। चलिए दोस्तों चलते हैं हनुमानगढ़ी के आगे। जैसे ही हनुमानगढ़ी के आगे गए रसगुल्लो, ये आ गया तुम्हारे सामने दोस्तों श्री राम जन्मभूमि, और उसके साथ में अयोध्या का नजारा। क्या दुल्हन की तरह सजी हुई है दोस्तों अयोध्या आपके सामने। खूबसूरत शहर, क्या खूबसूरत शहर दोस्तों। किसके किनारे है? तो नदी कौन सी है? फटाफट बताओ। अयोध्या किस नदी के किनारे है? उत्तर प्रदेश वालों नदी भी दिखा दो मेरे रसगुल्लों को, फटाफट बताओ। अयोध्या जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद था दोस्तों। ये जनपद जो है वो किसके किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। किसके? सरयू। तुमने जो लखनऊ देखा था ना मेरे दोस्तों, वो लखनऊ किसके किनारे था? लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे था। लिख लो, लखनऊ तो किसके किनारे था? लखनऊ तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे था। जबकि जो अयोध्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम दोस्तों फैजाबाद कहते हैं, ये किसके किनारे है? ये सरयू नदी के किनारे। और माय डियर रसगुल्ला, श्री राम जन्मभूमि आपके सामने है, अयोध्या नगरी आपके सामने। चलिए दोस्तों अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए। अब दोस्तों हमने राम जन्मभूमि भी देख ली, और राम मंदिर दोस्तों जो बनने वाला है मैंने आपको वो दिखा दिया है, नदी वदी दिखा दी है। डुबकी लगाकर दोस्तों स्नान कर लो। अरे कल से चढ़े हुए ट्रेन में स्नान तो कर लो रसगुल्लो। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। फिर आपके सामने आता है कुशीनगर का एयरपोर्ट। तुम दोस्तों मानोगे नहीं, क्या तुम नहीं मानोगे? आओ घुमाकर लाता हूं तुमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां दोस्तों? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का एयरपोर्ट। कुशीनगर तो वैसे भी दोस्तों बड़ी बेहतरीन जगह है। क्या बड़ी बेहतरीन जगह है कुशीनगर माय डियर रसगुल्ला, क्योंकि महात्मा
महात्मा बुद्ध दोस्तों, इनका जो महापरिनिर्माण है वो कहां हुआ था? वो कुशीनगर के अंदर ही हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों, इनका जो निधन है, महापरिनिर्माण जो है वो कहां हुआ था? कुशीनगर। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। जब कभी दोबारा चलेंगे दोस्तों तो मैं आपको दिखाऊंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अभी तो दोस्तों नोट करना, उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर है? लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। कौन सा है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। एक है दोस्तों वाराणसी के अंदर, नोट करना उसका नाम क्या है? उसका नाम नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका नाम है वाराणसी जो एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। एक बन रहा है कहां पर? नोएडा के अंदर, जेवर एयरपोर्ट। कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट। एक है कुशीनगर एयरपोर्ट। ट्रांसजेंडरों की जो यूनिवर्सिटी है ना दोस्तों, वो भी कुशीनगर में ही बनने जा रही है। कहां पर? कुशीनगर के अंदर। तो दोस्तों नोट करना, अरे इटावा वालों चुपचाप बैठ जाओ, कह दिया ना ट्रेन घूमकर आएगी तो इटावा से होकर ही, मैनपुरी से होकर ही दोस्तों कहां आएगी? आगरा के अंदर आएगी। टेंशन ना लो, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, कुशीनगर में मैंने क्या क्या दिखाया आपको? इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा दिया, महात्मा बुद्ध जी इनका महापरिनिर्माण दोस्तों ये भी कुशीनगर में दिखाया मैंने आपको, एयरपोर्ट है। इसके साथ में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये भी आपके कहां पर है? कुशीनगर के अंदर। गुटखा कोई नहीं खाएगा, कानपुर आने वाला है रसगुल्लो, कोई नहीं खाएगा। और ये आपके सामने, क्योंकि मैंने आपसे कहा महात्मा बुद्ध से संबंधित है दोस्तों, तो आपके सामने रामभर स्तूप। कौन सा है? रामभर स्तूप आपके सामने। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया, महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों, इनका महापरिनिर्माण यही हुआ था। ये एक स्तूप जो है, स्तूप तो समझ चुके हो ना दोस्तों, बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी पूजा स्थल है उन्हें कहते हैं स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप कहते हैं। ये इसकी आकृति होती है दोस्तों, जिसमें आपके सामने ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अरे प्रयागराज वालों, तुम स्वागत नहीं, तुम तो डांस करोगे। क्या तुम्हें डांस करना पड़ेगा? अमरूद लेकर आना। क्या? अमरूद लेकर आना। चलिए दोस्तों, कुशीनगर के बाद में ये लोग गोरखपुर वाले बार बार कह रहे थे सर हमारे यहाँ कब आओगे, तो स्वागत है गोरखपुर के अंदर आप सभी का दोस्तों। चिड़ियाघर देख लो। क्या? चिड़ियाघर देख लो दोस्तों। शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहां बनाया जा रहा है? ये बन रहा है मेरे दोस्तों गोरखपुर के अंदर। कौन सा? शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर गोरखपुर के अंदर बनाया जा रहा है। तो नोट कर लेना, गोरखपुर दोस्तों, शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी में ट्रेन को लूटा था। किस किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने, शहीद अशफाक उल्लाह खान ने और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन एक इंसान उनके पकड़ में नहीं आया और वो था चंद्रशेखर आजाद। तो आइए दोस्तों एंट्री करते हैं कहां? गोरखपुर आपके सामने, चिड़ियाघर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आ चुके हैं आपके सामने मंगल पांडे। कौन है दोस्तों? मंगल पांडे आपके सामने आ चुके हैं, जिनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ दोस्तों, याद कीजिए, मंगल पांडे आ चुके हैं दोस्तों आपके सामने। और फटाक से बताओ, जन्म हुआ था बलिया। अरे बलिया वालों स्वागत करो, किसका? फूल पत्ती वालों का स्वागत करो। तुम्हारे यहां पर फूल पत्ती वाला परिवार पहुंच चुका है दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां? बलिया उत्तर प्रदेश में। सर मैं ट्रेन के ऊपर बैठी हूं, नीचे उतर जा रसगुल्ला, नीचे उतर जा मेरी शेरनी। बलिया पहुंच चुके हैं, मंगल पांडे जी आ चुके हैं। थप्पड़ मारेंगे खींच के मेरे दोस्तों। 34वीं रेजिमेंट दोस्तों, उसके कौन थे? ये थे मंगल पांडे, 34 रेजिमेंट। अगर दोस्तों पहली बात तो चेहरा ही देखिए, दिल गार्डन दोस्तों, क्या मोटिवेशन है चेहरे के अंदर। आपके सामने मंगल पांडे 1857 की क्रांति में दोस्तों शहीद होने में सबसे आगे कौन थे? वो थे मंगल पांडे। एक कहानी सुनाऊं रसगुल्लो आपको। जब बैरकपुर के अंदर, कहां दोस्तों?
बैरकपुर के अंदर जब फांसी दी जा रही थी, कहां जो बैरकपुर है दोस्तों, इसमें जब फांसी दी जा रही थी तो बैरकपुर के जल्लादों ने दोस्तों मना कर दिया। क्या मना कर दिया कि हम मंगल पांडे के खून से अपने हाथ नहीं रंगेंगे, मंगल पांडे जी को हम फांसी नहीं देंगे। सुन रहे हो, बैरकपुर में जब फांसी हो रही थी दोस्तों, किसको, मंगल पांडे जी को फांसी हो रही थी, बैरकपुर के जल्लादों ने मना कर दिया कि हम फांसी नहीं देंगे हमारे जवान को, हमारे शेर को। इसलिए कलकत्ता से दोस्तों जल्लादों को बुलाया गया था मंगल पांडे जी को फांसी देने के लिए। क्या कलकत्ता से जल्लाद आया था दोस्तों, बैरकपुर के जो जल्लाद थे उन्होंने मना कर दिया था फांसी देने को, किसको, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में दोस्तों उस क्रांति को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है मंगल पांडे जी। इनका दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें फांसी दी गई थी। उसके बाद में माय डियर रसगुल्ला, बैरकपुर में जन्म कहां हुआ था, यह हुआ था बलिया। बलिया आए हो तो गैस सिलेंडर लेकर चलना रसगुल्लो, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट हुआ था एलपीजी गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना, कौन सी योजना है, उज्ज्वला योजना भाई साहब, कहां से स्टार्ट हुई है, बलिया से हुई है, 1 मई 2016। याद करो दोस्तों, एलपीजी गैस कनेक्शन फटाफट उठा लो अपना अपना सिलेंडर। क्या अपना अपना सिलेंडर फटाफट उठा लो। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, फिर आपके सामने आता है, ये लो जौनपुर वालों तुम्हारे लिए। क्या ये है दोस्तों जौनपुर, क्या ये स्लाइड केवल और केवल जौनपुर वालों के लिए, जहां दोस्तों जौनपुर को कहते हैं आईएएस की फैक्ट्री। क्या आईएएस की फैक्ट्री कहते हैं भाई साहब। हर 2, 4, 5 घरों में से एक घर में दोस्तों आईएएस है, कहां, जौनपुर के अंदर। तो लिख लो, इस गांव में सिर्फ आईएएस ही बनते हैं। क्या भाई साहब, अगर बनना है तो आईएएस बनना है, वरना दोस्तों वरना तो चल रही है गाड़ी। तो ध्यान रखना, यह है अपना जौनपुर। क्या है, यह है अपना जौनपुर आईएएस की फैक्ट्री। क्या है दोस्तों, आईएएस की फैक्ट्री है जौनपुर आपके सामने। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं, आईएएस ही बनते हैं। आगे बढ़िएगा, अभी तो बड़ा कुछ बाकी है। काशी विश्वनाथ जी दोस्तों, स्वागत है बनारस के अंदर। का बनारस में आप सभी का ध्यान रखना, काशी में आप सभी का, बनारस में आप सभी का दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बनारस, वाराणसी, काशी के अंदर यहां पर तुम्हें दोस्तों कुछ खिलाकर चलेंगे। क्या कुछ खिलाकर चलेंगे, चिंता मत करो। क्या कुछ ना कुछ दोस्तों तुम्हें खिलाएंगे, कहां पर, बनारस के अंदर। तो आइए, स्वागत है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अंदर। क्या काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्वागत है। सर ड्राइवर मुझे बनाओ, बिल्कुल 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 भाई साहब, इसको ड्राइवर बनाओ राजूरी टीम। सर 50,000 लोग एक ट्रेन में पहली बार घूम रहे हैं। अभी चिंता मत करो दोस्तों, जब बिहार चलेंगे ना तुम्हें अलग मजा आएगा। और अभी तो दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति दिखाऊंगा तुम्हें, जरदोजी चिकन भाई साहब, तुम्हें आएगा अलग ही आनंद। मतलब तुम्हारा दिल दोस्तों रोम रोम खिल जाएगा उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखकर। तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर दोस्तों, भगवान महादेव का मंदिर आपके सामने है बनारस के अंदर। कहां, बनारस के अंदर दोस्तों। और ध्यान रखना, गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों बनारस। और आप सभी को बता दूं सूचना के लिए, इस मंदिर को दोस्तों किसके द्वारा, इसे दूसरा नाम क्या है जो बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसको दोस्तों कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। ज्योतिर्लिंग कौन सा कहते हैं किसको, बनारस को दोस्तों कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं, बताओ बाबा विश्वनाथ की नगरी वालों, इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं। तुम्हें बता दूं भाई साहब, औरंगजेब ने दोस्तों इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिर जो अहिल्याबाई है उन्होंने इस दोस्तों मंदिर को वापस से निर्माण कराया। और साथ में ध्यान रखना, इसके ऊपर जो सोना है ना दोस्तों, वो किसने चढ़वाया, रणजीत सिंह ने। किसने, नोट कर लो, इसके ऊपर जो सोना है दोस्तों वो किसने चढ़वाया था, रणजीत सिंह ने चढ़वाया। इसका दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं किसको, काशी विश्वनाथ मंदिर को कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सर कचौरी खिलाओगे क्या,
अरे तुम चुपचाप बैठ जाओ, क्या चुपचाप बैठ जाओ, वरना सच बता रहा हूं मैं उतार दूंगा ट्रेन से ना, यही छोड़ जाऊंगा तुमको, ठीक है। तो बताओ भाई साहब, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहते हैं इसको, बाबा विश्वनाथ की नगरी को? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सा ज्योतिर्लिंग इसको कहा जाता है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को? दोस्तों फटाफट बताओ। इसको कहते हैं, ध्यान रखना, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। आ गया आ गया आ गया, तो नोट करना, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इसे कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए, मान्यता बहुत है मेरे दोस्तों, कुछ मांगना हो तो मांग लेना, क्या कुछ मांगना हो तो मांग लेना। ये लीजिए, मैंने कहा था ना कुछ तुम्हें खिलाऊंगा, बनारस का पान। क्या दोस्तों, अगर बनारस में पान नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं खाया आपने। ये लीजिए बनारसी पान दोस्तों आपके सामने, अपना अपना उठा लो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हम जाने वाले हैं बनारस के भारत माता मंदिर। याद करो मध्य प्रदेश जब मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, मैंने वहां पर भी आपको दोस्तों उज्जैन के अंदर कौन सा मंदिर दिखाया था, भारत माता का मंदिर दिखाया था उज्जैन के अंदर। याद है आपको, जहां किसी दोस्तों किसी फोटो की, किसी भगवान की पूजा नहीं होती, वहां केवल भारत माता का फोटो बना हुआ है, भारत का नक्शा बना हुआ है। तो भाई साहब नोट करना, भारत माता का जो मंदिर है यह है दोस्तों वाराणसी के अंदर। कहां पर भी है? मध्य प्रदेश में भी है। दूसरा दोस्तों वाराणसी के अंदर भी स्थित है, और इसमें किसी भगवान की फोटो नहीं है, इसमें भारत का नक्शा है। क्या है इसमें दोस्तों? भारत का नक्शा बना हुआ है, और शायद भारत माता से बड़ी भगवान तो दोस्तों कोई है भी नहीं। क्या जय हिंद का नारा होना चाहिए हिंदुस्तान वालों। भारत माता का मंदिर वाराणसी के अंदर है दोस्तों, और इसमें भारत का नक्शा बना हुआ है। क्या केवल भारत का नक्शा है, किसी भगवान की कोई फोटो दोस्तों इसमें नहीं है। कुल्फी खिलाओ सर, चुपचाप बैठे रहो वरना कुल्फी खिलाओ। आगे बढ़िए दोस्तों, आइए वाराणसी सारनाथ में आप सभी का स्वागत है। कहां? सारनाथ के अंदर दोस्तों आप सभी का स्वागत है वाराणसी के अंदर। और ये देखिए आपके सामने दोस्तों सारनाथ, भगवान बुद्ध ने दोस्तों पहला जो उपदेश था, क्या भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो कहां दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों सारनाथ के अंदर। कहां? सारनाथ में दिया गया। ये थोड़ी सी दूर है दोस्तों, किससे? वाराणसी से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। चलो कोई ना, अब ट्रेन से आए हैं दोस्तों, घूम ही चलते हैं। वाराणसी से कहां पर? सारनाथ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों वाराणसी से हम जा रहे हैं सारनाथ की तरफ। सर 10 रुपए का पान है, 50,000 लोगों के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। यार तेरी मैथ बहुत बढ़िया है भाई साहब, आलिया भट्ट पढ़ा रही है मैथ, मतलब है ना, गजब की मैथ है ना। तो वाराणसी से दोस्तों सारनाथ जाएंगे। तुम लेकिन गौर करना मेरी जान, यहां पर तुम्हें एक दोस्तों स्तूप दिखेगा। क्या दिखेगा? स्तूप। नहीं दिखा? चलो बड़ा करके दिखाता हूं दोस्तों। ये जो स्तूप है आपके सामने, इस स्तूप का नाम क्या है? तो देखिए ये वाला जो स्तूप आपके सामने दोस्तों, इसे कौन सा स्तूप कहते हैं? जो बताएगा कमेंट बॉक्स में, समझ लो सारनाथ में उसको कुल्फी खिलाई जाएगी। ये कौन सा स्तूप है? ऐसा कहते हैं दोस्तों, इसी यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और सबसे कमाल की बात है, ये स्तूप दोस्तों इतनी बार बनवा दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों इसका ऊपर वाला हिस्सा अभी भी नहीं बन पाया। ये अधूरा ही नजर आता है। क्या लिख लो, ये दोस्तों अधूरा ही नजर आता है। क्या अधूरा ही नजर आता है। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये भी अभी भी अधूरा ही नजर आता है। तो देख लीजिए ये कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप। उठाओ चप्पल। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में मेरी जान। ये कहां? सारनाथ में कहां सांची का स्तूप घूम रहा है तू? क्या कहां ध्यान है तेरा? बाबू सोना पे से ध्यान हटा ले। ये सांची का स्तूप है क्या? धमे का स्तूप भाई साहब, ये बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। तो लिखिएगा मेरे दोस्तों ये कौन सा स्तूप है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वाराणसी सारनाथ में आए हो, 13 किलोमीटर दूर है मेरे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा ये है धमे का स्तूप। कौन सा है?
नोट करना। हाँ हाँ, धमेक स्तूप जो है दोस्तों, ये वाला स्तूप है। तो धमेक स्तूप, कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप है जो आपके सामने। कहते हैं दोस्तों यहीं पर जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने दोस्तों पहला उपदेश जो है वो इसी धमेक स्तूप पर दिया था, यहीं पर दिया था दोस्तों। और ये पूरा नहीं बन पा रहा। लेकिन दोस्तों जब तक कौन नहीं आए, जब तक दोस्तों मंगल आपके चंद्रशेखर आजाद नहीं आए, तब तक काम नहीं चलेगा। तुम्हें पता है दोस्तों, क्लास ले रहा हूं, एक चुईया जो है ना वो पेड़ के नीचे से निकल गई। क्या? हाँ भाई साहब, एक छोटी सी चुईया है, वो पेड़ के नीचे से निकल गई। उसे पता नहीं ये फूल पत्ती वाले कहां घूम रहे हैं आज, है ना। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फ्रेड पार्क के अंदर। कहां? स्वागत है आप सभी का अल्फ्रेड पार्क। और अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश आए और अल्फ्रेड पार्क नहीं देखा तो क्या खाक देखा मेरे दोस्तों? तुम्हारे खून में उबाल लाएगा कौन? अल्फ्रेड पार्क लाएगा आपके सामने। दोस्तों स्वागत है किसका? चंद्रशेखर आजाद जी का आपके सामने स्वागत है। और यह है अल्फ्रेड पार्क। तुमने अगर मूवी देखी हो दोस्तों, उस मूवी के अंदर अल्फ्रेड पार्क, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, क्या नाम है इसका? इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। क्या है? अल्फ्रेड पार्क इसी को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये अल्फ्रेड पार्क जो है, अरे मारो फिरंगी, मंगल पांडे ने कहा था। क्या? मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी। अल्फ्रेड पार्क तुम्हारे सामने है। आजमगढ़, अरे आजमगढ़, प्रयागराज, मैनपुरी, इटावा वाले चुपचाप बैठ जाओ, चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश का समापन जो है तुम्हारे वहीं से होने वाला है। तो दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क आपके सामने है। अल्फ्रेड पार्क जो कहां स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद। दोस्तों कहां स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। जिसे तुम क्या बोलते हो? जिसका दूसरा नया नाम हो चुका है प्रयागराज। और शहीद चंद्रशेखर दोस्तों यहीं पर दोस्तों जब अंग्रेजों ने घेर लिया था किसको? शहीद चंद्रशेखर जी को, तब दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरने की बजाय खुद की गोली से दोस्तों मरना पसंद किया। ये थे शहीद चंद्रशेखर। तुमने गौर से नहीं देखा क्या? तुमने गौर से नहीं देखा? फिर दिखाता हूं तुम्हें दोस्तों एक चीज जो मुझे सबसे बढ़िया लगी माय डियर रसगुल्ला। देखिए, जूम कर रहा हूं मेरे दोस्तों। शहीद चंद्रशेखर जी का जो हाथ है वो कहां पर है दोस्तों? अपनी मूंछों के ऊपर है। क्या? अपनी मूंछों के ऊपर है। और दोस्तों अपनी मूंछों पर ताप दे रहे कौन? शहीद चंद्रशेखर। ये है दोस्तों भारत। क्या? ये है भारत जो तुम्हारे सामने है। कि अंग्रेजों को इसकी औकात दिखाने वाले वो आपके सामने। खूब दोस्तों अंग्रेजों ने पकड़ने की कोशिश की थी किसको? चंद्रशेखर आजाद जी को। पर नाम ही जिसका आजाद है वो किसी के क्या खाक पकड़ में आएगा दोस्तों? तो ये आपके सामने है शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। सर संडे को कहां लेकर चलोगे? संडे को क्लास है दोस्तों, चिंता मत कीजिए ना। 5 रुपए की टिकट है पार्क में घूमने की। अरे फूल पत्ती वालों के लिए दोस्तों सब कुछ फ्री है, क्योंकि सब कुछ बंद है वर्तमान में। और हम दोस्तों बंद के अंदर ही सब कुछ घूम रहे हैं। तो शहीद चंद्रशेखर पार्क मैंने आपको दिखा दिया। और दोस्तों वाराणसी सारनाथ जो है ये मैंने आपको दिखा दिया। और दोस्तों समय की घोषणा हो चुकी है। क्या? समय की घोषणा हो चुकी है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आज मजा आया, आनंद आया तुम्हें पढ़कर दोस्तों? ऐसा लगा क्या कि सच में यार कि ऐसे मजा आएगा राज्य दर्शन पढ़ने में? अगर दोस्तों अभी मैं खत्म नहीं कर रहा, सुनिए मेरी बात को, उत्तर प्रदेश खत्म नहीं कर रहा दोस्तों। अभी तो बहुत कुछ बाकी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आज, चाहे लखनऊ था, चाहे दोस्तों सीतापुरा था, चाहे बरेली है, चाहे दोस्तों लखीमपुर खेरी है, चाहे पीलीभीत है, इसके अलावा बलिया है मेरे दोस्तों, वाराणसी है, प्रयागराज में मैं आपको एंट्री करा चुका हूं। अभी छोड़ा नहीं है प्रयागराज में ना, अभी और घुमाना बाकी है। इसके अलावा देखिए मैं चाहता हूं दोस्तों जब पढ़ा ही रहा हूं ना तो पूरी शिद्दत से पढ़ाऊं। तो एक क्लास
और लगाऊं दोस्तों जिसमें उत्तर प्रदेश, क्या एक क्लास और लगाऊं जिसमें उत्तर प्रदेश के जो बाकी स्थान है वो आपको घुमा सकूं। उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो आपके कला संस्कृति है, डांस है, कथक वाला डांस है दोस्तों, वो करके दिखाऊं आपको। इसके साथ में दोस्तों जो आपके ध्रुपद है या फिर दोस्तों और गायन की जो शैलियां हैं वो आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, चाहे अवध का इतिहास है, किस प्रकार कुशासन के आधार पर आउटरम की रिपोर्ट पर डलहौजी ने दोस्तों अवध को हड़पा, क्यों अवध की बेगम हजरत महल ने दोस्तों क्रांति लेकर आई। तो ये बताओ आज जो मैंने आपको पढ़ाया वाराणसी में निकाल लोगे एक दिन, अगर निकाल लोगे तो कल दोस्तों वाराणसी से ही स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ना। शहीद अल्फ्रेड पार्क कल फिर देखेंगे दोस्तों आपके लिए। तो बताओ गाजीपुर चलेंगे, मैंने फिर कह दिया ना, चिंता मत कीजिए, सारी जगह आपको लेकर चलूंगा, पर आप खुद सोचिए 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में, हर जनपद में 2-4 जगह घूमने की है। तो आप खुद बताइए मुझे दोस्तों कितनी सारी जगह होंगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा आपको शिद्दत से घुमाने पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। पढ़ाने को तो दोस्तों कोई भी पढ़ा देगा, आपको लिख के दे देगा। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ दोस्तों वाराणसी के पास में स्थित है। वहां पर कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप है। और दोस्तों यहीं पर आपके क्या किया था? भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको घुमा रहा हूं फोटो के द्वारा, कहानी बनाकर। जो ट्रेन में जो आनंद आता है, कोई कह रहा है सर मेरी चप्पल खो गई है, कोई कह रहा है कि सर मुझे पान खाना है, कोई कह रहा है मैं छूट गया हूं, कोई कह रहा है कि मेरी ट्रेन का डब्बा छूट गया है। ये मजा दोस्तों घूमने में ही आता है। क्या ये मजा घूमने में आता है? तो बताना कमेंट बॉक्स में आज की जो क्लास है वो तुम्हें कैसी लगी दोस्तों, भंडारा कैसा लगा। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, फिर मैं उत्तर प्रदेश को आपके सामने लाऊंगा सोमवार। क्या सोमवार को फिर उत्तर प्रदेश आपके सामने होगा, बचा हुआ पूरा उत्तर प्रदेश फिर आपको घुमाऊंगा। कुल मिलाकर सोमवार को उत्तर प्रदेश दोस्तों आपको पूरा याद हो जाएगा मेरी तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं, कन्नौज भी चलेंगे, है ना, चिंता मत कीजिए, कन्नौज भी चलेंगे। इसके बाद में दोस्तों भोकाल प्रश्न आपके सामने है। और आज जो क्वेश्चन है भोकाल प्रश्नों के वो है दोस्तों किसके? कोशिका के क्वेश्चन है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यू वैन होक। किसने की थी? ल्यू वैन होक। लेकिन कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की कोशिका की खोज। लेकिन ये मृत कोशिका थी दोस्तों, जीवित की खोज किसने की है? ल्यू वैन होक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एस ने दिया। स्लाइडर और स्वान। किसने दिया दोस्तों? स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके बाद देखिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एटीपी क्या है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों ये कहते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। और कहां मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पावर हाउस ऑफ सेल दोस्तों, यहां पर मिलता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो, क्या कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट कि मनुष्य दोस्तों, मनुष्य के अंदर को जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? फटाफट छापो कमेंट बॉक्स में। मनुष्य में जो कोशिका भित्ति है मेरे दोस्तों, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसे कल परसों उत्तर प्रदेश बिना टिकट के घुमाने वाला हूं। तो बताओ मनुष्य में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हाँ क्लास है दोस्तों 8 बजे यहीं पर स्टूडियो में, इसीलिए मुझे खत्म करनी पड़ेगी क्लास को, वरना मेरा मन नहीं था क्लास खत्म करने का ना, फिर भी करना पड़ेगा दोस्तों। बताओ पादपों में तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मनुष्य में कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। निकालो सुदर्शन चक्र। तुम्हारे दोस्तों बहुत दिन हो गए खाए हुए, अरे मेरे भुजे हुए चूनो, मनुष्य में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। क्या तुम कैसे बना देते हो यार? तुम
कौन से जीव, कौन से ग्रह के प्राणी हो तुम सब की सब? तो भाई साहब मनुष्य में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है मेरे दोस्तों, कोशिका झिल्ली ही होती है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। क्या दोस्तों? राइबोसोम है, और इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहते हैं। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका आंसर बताओ भाई साहब, देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। पी से स्टार्ट होता है इसका आंसर। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया बताओ? सर पढ़ने में नहीं, घूमने में मजा आता है, इसीलिए तो आपको घुमा रहा हूं। जब आप मुझे गालियां दे रहे थे ना, राज्य दर्शन कब पढ़ाओगे, राज्य दर्शन कब पढ़ाओगे, तो मैंने आपसे कहा था जब मैदान में उतरूंगा पूरी शिद्दत से उतरूंगा। क्या? पूरी शिद्दत से उतरूंगा। और आज देखिए दोस्तों, ये वही राज्य दर्शन है जहां मैंने आपको असम, केरल और मध्य प्रदेश और दोस्तों उत्तर प्रदेश घुमाने वाला हूं। इसके बाद देखना जब चलेंगे दोस्तों दिल्ली,